तारिक फतेह साहब, चीन के सामने कैसे घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने, इसकी एक और तस्वीर और कुछ विजुअल्स भी सामने आए हैं। देखिए किस तरीके से गुणगान किया जा रहा है चीन का, वही चीन जिस चीन ने पाकिस्तान के लोगों को मार मार कर भगाया है, और उसी इलाके से जिस जमीन को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, वहीं से पाकिस्तानियों को मार भगाया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान घुटने टेक रहा है, और कैसे गुणगान किया जा रहा है चीन का, वो जरा देख लेते हैं। जी जी। I have no doubts in my mind that under your dynamic leadership, China will not only touch apex of glory, but this will further cement our strategic cooperation, our friendship and iron brotherhood. Not only that, your dynamic leadership will lead the world into an era of mutual coexistence and cooperation and stability. That is what I take out of your re-election. अयूब मिर्जा साहब, ये तो हालत है। तारिक फतेह जी भी हंस रहे हैं, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन मिर्जा साहब ये तो हालत है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान इन चीजों के लिए खुद ही जिम्मेदार है। आतंक अगर आप पालेंगे तो आपको आतंकी देखने को मिलेगा ना। इससे पहले जो मार्च निकाला गया था इमरान खान की तरफ से, उसकी हालत क्या थी वो देख चुके हैं हम लोग। अभी भी गाड़ी में हथियार लेकर जा रहे हैं लोग। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि मेरी जो ताजा तरीन इतला वो ये है कि रावलपिंडी से और टेक्सला से और नौशहरा से जो गुलेलें होती हैं, गुलेलें वो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि सब पीटीआई के जो लोग हैं और पश्तून जो वहां से आ रहे हैं कबायली, उन्होंने गुलेलें खरीद ली हैं पुलिस वालों को मारने के लिए। तो बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो टूटने की जगह जा रहा है। मुझे एक बात समझाएं आप कि मैं जब पीओजेके के अपने लोगों से खिताब करता हूं या बात करता हूं तो मैं उनको ये बात समझाता हूं कि भाई पहली बात तो ये कि हम बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन हैं। 75 ईयर से हमें बेवकूफ बनाया गया कलमे के रिश्ते के नाम पे और दो कौमी नजरिए के नाम पे, और मैंने कहा कि पाकिस्तान का तो वजूद नफरत की बुनियाद पे है कि हिंदू से नफरत, दूसरे लोगों से नफरत, इस बुनियाद पे ये रियासत कायम की गई। लिहाजा हम इंडियन हैं। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जा वाले जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जो है वो भारतीय शहरी है, क्योंकि हमारे महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को सिर्फ श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख का एक्सेशन नहीं किया था, पूरी रियासत का एक्सेशन किया था। और मैं आपको यहां पर बैठकर यह वचन देता हूं अपने लोगों की तरफ से कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, हमसे अब मजीद इंतजार नहीं होता। हम देखते हैं कि किस बेदर्दी के साथ हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं। हमारे जंगलात 42% थे, 14% से नीचे चले गए। हमारे दरियाओं का रुख तब्दील करके पाकिस्तान के पंजाब के लिए बिजली पैदा की जा रही है। हमारे दरख्त काट के जर्नलों की डीएचए की कोठियों में दरवाजे आपको अब्दुल समद साहब जवाब देना चाहते हैं। अब्दुल जी बोलिए 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 अब्दुल जी, मुझे लग रहा है अब आपको आवाज जा भी रही है और आपकी आवाज आ भी रही है, बोलिए। तो जनाब ये लूट के ले गए पाकिस्तान वाले हमें अरबों रुपए के हमारे पत्थर, रूबीज और एमरल्ड्स, ये हमारे पहाड़ों से निकाल के लेके जा रहे हैं डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे टिम्बर माफिया के साथ मिलकर लोकल फौजी कमांडर आप मुझे सुन पा रहे हैं? चोरी करके पाकिस्तान भेज रहे हैं। मैं सुन नहीं पा रहा, लेकिन मैं इनसे क्या डिबेट करूं। मैं अगर जनरल जीडी बख्शी साहब होते तो मैं उनको बिल्कुल जवाब देता। मैं उनकी इंटेलेक्चुअल जीडी बख्शी साहब बैठे हुए हैं और जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं, लेकिन एक नॉन सीरियस किस्म के आप अगर पैनलिस्ट ऐड करेंगे और इनको अगर थोड़े से पैसे और दे देते तो ये नाचना भी शुरू कर देते। तो एक चीज बताइए मुझे, अब्दुल समद साहब, तो एक चीज बताइए मुझे, पाकिस्तान में जो अभी नाच चल रहा है उसके लिए आप लोगों ने कितना खर्च किया? पाकिस्तान में जो अभी नाच चल रहा है, आपका देश टूट रहा है, उसके लिए आप लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं। तारिक साहब इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। बोलिए ना सर, जवाब दीजिए ना। तारिक फतेह भी बोल रहे हैं, जीडी बख्शी भी बोल रहे हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन जिन फॉल्ट का उन्होंने जिक्र किया,
इन्हें जरा थोड़ा सा चुप करा दे ताकि मैं नहीं, आपको नाच गाने का बहुत शौक है ना, तमाशबीन है, आप मुजरे कराते हैं, तो मुजरे वाला तो नाचना। एक सेकंड अयूब मिर्जा बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। किसी को सीरियस गुफ्तगू कर दूं मैं यहाँ पे। बोलिए समद साहब बोलिए। अच्छा अयूब मिर्जा एक सेकंड रुकिए। अब्दुल समद बोलिए। हम नाचेंगे। देखिए मुझे नहीं सुना, मैंने कहा कि मेरी आवाज बंद हो जाती है, मुझे इस वक्त आपका कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मैं नहीं सुन पाता। इनको थोड़ा सा खामोश करें क्योंकि इनको थोड़ा सा पंजाब सिंध गुजरात मराठा थोड़ा सा नाच भी लें और नाचेंगे और सुनना फिर उस वक्त के। नाचें, थोड़ा सा नाच भी लें, जरा एंटरटेनमेंट हो जाए। नाचेंगे हमारे नाचने का टाइम आ रहा है नजदीक। अब अगर आप खामोश हो जाएं, कुछ इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी कोई सीरियस गुफ्तगू कर लूं। करें तमाशबीन साहब करें। देखिए अब आप कहते रहे, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने इंटेलेक्चुअली एक डिबेट करनी है, जीडी बख्शी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। 71 के बाद उन्होंने मतलब हमारी फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई किया, हमें बताया, कुछ अच्छी सजेशन भी हैं। मसला यह था कि 71 वॉर का जो मेन वजह जो हमारी थी, डिसइंटेग्रेशन की नाइंसाफी थी। हमने कौम के साथ, या एक जो हमारा दूसरा पार्ट था जिसको हम इंटेग्रल पार्ट कहते थे, उसकी वजह मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं हुई। वहां पे वो एक तो जियोग्राफिकली 1000 माइल्स अवे था। मगर उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो तारिक साहब शायद इंडोर्स करें इस बात को, कि हमारे पास उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कि जो इंटेग्रिटी को इंश्योर करता, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता। उस वक्त एक ब्लंडर हमसे हुआ कि 1 यूनिट सिस्टम हमने बना दिया। फॉल्ट लाइंस आपकी भी है, फॉल्ट लाइंस हमारी भी है, इस पे कोई शक नहीं है। आप छोड़िए ना, जो बीत गई सो बात गई। फॉल्ट लाइंस पे हिट करेंगे। सुनिए ना अब्दुल समद साहब, जो बीत गई सो बात गई। अब आज के पाकिस्तान की बात कीजिए। वहां पे हम चैलेंज करेंगे, अब्दुल साहब वहां पे हम हिट करेंगे। अब्दुल समद, जो बीत गई सो बात गई। अब आज आपकी पाकिस्तान क्यों टूट रहा है, आपका घर क्यों लुट रहा है, लोग क्यों बर्बाद हो रहे हैं? मैं नहीं सुन पाया। अब आपको सुनाई नहीं देगा, यही दिक्कत। तारिक फतेह बोलिए आप। देखिए, एक मैं आपको बताऊंगा कि मौका आया पाकिस्तान को बड़ी पॉलिटिक अंदाज में टू रिजॉल्व इट्स इशू। जी 6 नुकाती प्रोग्राम था शेख मुजीब का, जिसको रिजेक्ट करके हम सब मारे गए। बलोचिस्तान में इट इज वेरी स्ट्रेंज कि अख्तर मेंगल साहब ने 6 पॉइंट प्रोग्राम प्रेजेंट किया। अख्तर मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल, वो हैं जिनको बाकी जो एग्जाइल में बलोच हैं वो कहते हैं ये बिक गया। उन्होंने कहा ये 6 पॉइंट प्रोग्राम है, इसके तहत आप इंप्लीमेंट करें कि रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ग्रोथ और चाइना की एंट्री इनटू बलोचिस्तान विदाउट द परमिशन ऑफ द बलोचिस्तान गवर्नमेंट। ये वो एक शख्स जिसने हाथ आगे बढ़ाया उसको रिजेक्ट कर दिया। जब आप एक शख्स आगे बढ़ता है आपकी तरफ, ही इज ऑलवेज वल्नरेबल कि दूसरे कहेंगे अरे देखो बिक गया। अब इतना बड़ा रिस्क लेने वाले को फिर चाहिए कि जो रूलिंग क्लास है पाकिस्तान की वो कहे कि हाँ वी एक्सेप्ट कि ये मिस्टेक्स हुई हैं और ये गवादर के अंदर चाइनीज का पोर्ट बन गया है, नेवल बेस बन गया है, और वहां बिल्कुल साउथ अफ्रीका की तरह अपार्थेड हिस्से हैं उस शहर के। किन शहर के हिस्सों में पंजाबी और इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, और बलोच जो वहां के हैं दे आर नॉट अलाउड टू लिव इन दोज अपार्थेड जोन्स। ये आज की बात है। इतनी छोटी छोटी चीजों पर ये कर सकते हैं, लेकिन जब आपके जहन में ये हो कि दैट पर्सन इज इंफीरियर और हम जो है रूलिंग क्लास हैं, हम जनाब हमसे अल्लामा इकबाल हमारे हैं और फैज हमारा है और ये फलाने मक्का, और ये आप कल का वो ट्वीट देख लीजिए जहां एक पंजाब यूनिवर्सिटी का आदमी कह रहा है ये बलोचों को आने कौन देता है, इनसे तो ट्रक रिपेयर नहीं कराने चाहिए। तो व्हेन यू व्यू योर ओन कंट्रीमैन विद सच कंटेम्प्ट कि आप पठानों को चौकीदार कहते हैं, आप बलोचों को कहते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर हैं, सिंधियों को कहते हैं कि वो सोते ही रहते हैं, और कौन है पंजाब का उर्दू बोलने वाला जो पंजाबी जबान में बात करता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है पाकिस्तान में। ही हैज टू एक्ट एंड स्पीक लाइक अ यूपीआईट जो आपने भेजे यूपी और बिहार से हमें, कि हम उनकी वो कदम में चले और लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे। वाह जी वाह, ठीक है तारिक, क्या शेर कहा, क्या शेर का। पूरी कंट्री इस चक्कर में फंस गई कि अपनी जबानें भूल गई और जो दुश्मन है जिसको हम समझते हैं उसकी जबान अडॉप्ट कर ली। कंट्री इस चक्कर में फंस गई तारिक फतेह साहब, कंट्री इस चक्कर में फंस गई
कि अपना घर संवारना था, अपने घर के लिए इंतजाम करना था, लेकिन दूसरों के घर को कैसे बर्बाद करें यह सोचती रह गई। और इसी चक्कर में पाकिस्तान अब खुद बर्बादी की कगार पर है और बंटवारे के कगार पर है एक बार फिर से। एक और सवाल ले लेते हैं, रेवंत राम बिश्नोई है हमारे साथ जोधपुर से। पाकिस्तान से वो पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान को पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान की माओ बहनों बच्चों का श्राप लगा है? देखिए, मैं सिर्फ एक लफ्ज सुन पाया हूं, 6 नुकाती एजेंडा मुजीब का, जो तारिक साहब ने भी बात की। मैं उसके अलावा कुछ सुन नहीं सका, मैं उसी पे रिस्पॉन्ड कर देता हूं। कमाल की बात है, कमाल की बात है अब्दुल समद, कमाल की बात है। आपको जो सुनना है आप वही सुन पा रहे हैं। मैं बोलिए, फिर से रिपीट कर देता हूं। जो जब मैं किसी बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करने देते। मैं सर, मैं आपसे सुन पाया हूं आपकी। अब्दुल साहब, मैं आपसे फिर से वो सवाल दोहरा देता हूं जो हमारे यहां से, मुंबई से एक दर्शक ने हमारे पूछा है, जोधपुर से हमारे दर्शक ने पूछा है, कई दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। देखिए, अब आपको सुनना नहीं है, अपने कान से अपना ईपी हटा दिया आपने और आप सुनना ही नहीं चाहते। तो ये तो हाल है आपका और आपके पाकिस्तान का। सर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैंने जिस बात पे रिस्पॉन्ड करना था, मैंने ये आपका हेडफोन उतार दिया क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं सिर्फ आपको देख पा रहा हूं। मैं 6 नुकाती एजेंडा सुन पाया हूं, उनकी ये बात। क्या मेरी लिपसिंग से आप समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सिर्फ इतना सुन पाया जिस पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बात की, मुजीब ने 2 इकोनॉमिक थ्योरी की बात की थी, जिसमें जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दी थी। उस वक्त मुजीब से डायलॉग होना चाहिए था। उनकी अगर 6 पॉइंट्स को अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट हम उनको एंगेज करते, हम डायलॉग करते, उनके मुतालबात। आज क्या करने वाले हैं, आज क्या करने वाले हैं? और रेवंत राम बिश्नोई जोधपुर से जो हमारे व्यूअर हैं वो देख रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है।